हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी माफिया ऑब्जेक्शन का पार्ट 19 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? एंड आई एम सॉरी आर्मी, मैंने ये स्टोरी ना थोड़ी लेट दी है। एक्चुअली मेरी एग्जाम्स चल रही थी और जिस कारण मैं ये स्टोरी लेट अपलोड कर रही हूँ। डोंट वरी, मेरे एग्जाम्स 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और वेट करने वाला जो प्रॉब्लम है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन को जो है वो सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और जेके को शक हो जाता है। तभी अचानक चीहू का भी कॉल आ जाता है और अब देखते हैं जिमिन कैसे टैकल करती है और क्या वो चीहू से बात कर पाती है और करती है तो कैसे। क्या हुआ जिमिन, तुम इतना नर्वस क्यों हो? फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही? करो और मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारी फ्रेंड क्या बात करना चाहती है, वो भी इतनी रात को। पिक करो जिमिन, करो ना। हाँ कर रही हूँ। वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कब कहा वो मेरी फ्रेंड है? जिमिन मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है जो इतनी रात को करती है। पिक करो जिमिन। अरे जेके सर, आपने तो सीरियसली ले लिया है। अब वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे क्या बात करती है? वो मैं आपके सामने कैसे बात करूं? आप ही बताओ। अब हम गर्ल्स की खुद की प्राइवेट टॉक भी तो हो सकती ना। डोंट वरी जिमिन, अगर तुम्हारी कुछ भी ऐसी प्राइवेट टॉक लगी ना तो मैं उठकर चला जाऊंगा, लेकिन अभी तुम मेरे सामने इसे पिक कर रही हो। जस्ट पिक इट नाउ और मुझे सुननी है। उसके बाद मजबूरन जिमिन जो होती है वो फ़ोन को पिक कर लेती। बहुत बुरा फंस गई। अगर मैंने फ़ोन पिक कर लिया तो इसको पता चल जाएगा कि मैं किसी और से नहीं चीहू से बात करती हूँ, और अगर इसे पता चल गया ना कि चीहू मेरा फ्रेंड है तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। हालांकि इसे अब तक ये पता नहीं है कि मैं ही जिमिन हूँ, वरना पता नहीं और क्या बवाल हो जाएगा। उसके बाद जिमिन जो होती है वो नर्वस होती है और रिप्लाई करती, हेलो क्या हुआ? हेलो मिनी, ये तुम हो ना? मिनी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से कॉल किया। वो एक्चुअली ना मुझे तुम्हें कुछ बताना था, इस वजह से मैंने तुम्हें ये कॉल किया। और हाँ प्लीज़ तुम गुस्सा भी मत करना, मैं तुम्हें आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम बस ना रिलैक्स होके सुनना। पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम जो वो मेमोरीज की बात कर रही थी ना, आई मीन जो तुमने अपनी मेमोरीज खो दी थी, उसके लिए ना हमें एक डॉक्टर मिल गया जो ये क्लेम कर रहा है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ सकती है। क्या? लेकिन एक मिनट, मेरी मेमोरीज तो ऑलरेडी आ गई है। अब क्या आने की कोशिश है? जो तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। कौन सी मेमोरीज? मेरी मेमोरीज तो ऑलरेडी ठीक है, और वैसे भी मैं मिनी हूँ, मुझे क्या याद करने की ज़रूरत है? और मेरी मेमोरीज तो ऑलरेडी फिट एंड फाइन है, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी? मिनी ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम कुछ टाइम पहले बता रही थी ना कि तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ पीछे की रह गई है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, तुम्हें उसे किसी भी तरह याद करनी है। फिर अभी क्या हो गया? और वैसे भी तुम्हें तो हकीकत पता है कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं, और लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं बिल्कुल ठीक हो हूँ, और हाँ मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, और मेरी मेमोरीज बिल्कुल सही है, मुझे सब कुछ याद है। मैं मिनी हूँ और मैं स्मार्ट भी हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि मैं ऑर्फन हूँ। फिर इसमें याद करने की क्या ज़रूरत है? मिनी ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से तुम्हें रिकॉल करके बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जेहू मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, तो तुम मुझे क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें
मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तुम्हें ना आई थिंक किसी और के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि तुम हो सकता है उसी के बारे में बोल रहे होगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे क्या होगा। मैं अपनी मेमोरीज को भी जानती हूँ। मेरा नाम मिनी है। देखो, मुझे अपनी नाम तक याद है ना? मिनी, ये क्या बोल रही हो तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हेल्थ लगता है और भी ज़्यादा खराब होते जा रही है। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं ही तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हुआ था कुछ टाइम पहले। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज मत कहो ये सारी चीजें। मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा। मिनी, बस हुआ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, यानी कुछ साल पहले, तुम मुझे एक्सीडेंटल केस में मिली थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। वो भी बहुत ज़्यादा ही हालत थी खराब तुम्हारी। और उसके बाद मैंने तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट किया। मुझे नहीं पता कि तुम उस टाइम पर क्या कर रही थी जिस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। एट द एंड तुम बच गई। लेकिन तुम्हें पता भी है उससे पहले क्या हुआ था? डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में ये कहा था कि तुम अब शायद जिंदा नहीं रहोगी। और कई सारे डॉक्टर ने तो अपने हाथ तक खड़े कर दिए थे, ये कह के कि तुम अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो। लेकिन सडनली मैंने जिस डॉक्टर को हायर करा था वो आया और तुम्हारा चेकअप किया। उन्होंने बहुत ट्राई किया, जिस वजह से तुम्हारी लाइफ तो बच गई, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी मेमोरीज चली गई। डॉक्टर ने तभी मेरे को कहा था कि मुझे तुम्हारी मेमोरीज याद करवाने में मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। हाँ, ये चीहू का बच्चा 2 मिनट चुप नहीं रह सकता क्या? ये सारी बातें इसको बताने को अभी ही मन कर रहा। ये क्या बकवास कर रहा। उसके बाद से तुम अपनी मेमोरीज को खो चुकी हो और खुद को मिनी डिक्लेयर कर दी हो। जिमिन, तुम्हारा नाम जिमिन है। तुम क्यों नहीं समझती? मेरे इसके पास प्रूफ है। मैं तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम ताई से पूछ सकती हो। हाँ, मैं उससे बहुत टाइमों से नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही। तुम्हारे ठीक होने के बाद ही अर्जेंटली मुझे अब्रॉड आना पड़ गया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई जिमिन नहीं, मैं मिनी हूँ। और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा कैसे कोई एक्सीडेंट कर सकता? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अब्रॉड जाके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं ठीक हूँ। तुम ना बस तुम अपनी केयर करो। और हो सकता है कि तुम जिस जिमिन के बारे में बात कर रहे हो वो कोई और होगी। मैं मिनी हूँ। हाँ, माना कि तुम कहते हो कि मेरा शक्ल किसी जिमिन से मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जिमिन ही कह दो। मुझे अपनी आइडेंटिटी अच्छे से याद है। मैं मिनी हूँ। और मेरी आइडेंटिटी तुम कैसे बता सकते हो? ओह जिमिन, मैं तुम्हें समझा कर थक चुका हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कल जब वापस आऊँगा ना तो डॉक्टर को साथ लेकर आऊँगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक्सीडेंट हुई थी या फिर नहीं। ये इडियट खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। इसको ये नहीं पता कि ये किसके सामने बोल रहा है। इसे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है देखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहने के बाद जिमिन जो है वो फ़ोन कट कर देती है और जेके गुस्से से घूर रहा होता। ओह मिनी, क्या हुआ? तुमने आधे में फ़ोन क्यों काट दिया? कहीं मैं तुम्हारी गर्ल्स टॉक कुछ ज़्यादा ही तो नहीं सुन लिया ना, है ना? वैसे ये गर्ल की आवाज़ कुछ वॉइस जैसी नहीं है। जेके सर, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा था। मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ ये क्या कह रहा था। बस करो अपनी नाटक।
क्या समझ के रखा मुझे, हाँ? कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे इतनी सारी चीजें झूठ बोल रही थी। पहला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और यही कि तुम किसी गर्लफ्रेंड के साथ थी, और गर्ल जो मिल रही थी वो भी गर्ल है, राइट? और ये क्या कह रहा था, बोलो? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मेरी फ्रेंड का ना भाई था, वो भी साथ आ रहा है ना कल। बस करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे झूठ कहोगी और मैं मान जाऊंगा तुम पकड़ी गई हो? तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम मिनी हो, बट एक्चुअल में तो तुम मेरी जमीन हो, राइट? और क्या कहा? तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम क्रिटिकल केस में थी। कहीं ये भी तो नहीं कि तुम्हें ये याद आ गया था कि तुम ही एक्चुअली जिमिन हो, तभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही थी? अब यार मिस, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और आगे देखते हैं जेके जिमिन का क्या करता है, और जे हो पाता है तो क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ।